अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहांदेव अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो बड़ी तब्दीलियां हो रही हैं वो आपके सामने हैं। अब एक और बड़ी तब्दीली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केस मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से होने जा रही है। इसका आगाज़ फुल कोर्ट मीटिंग से हुआ। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो कि ओपन कोर्ट में भी ये कह चुके हैं कि मेरा असल मकसद आम आदमी को फराहमी इंसाफ है। इसी हवाले से हमने देखा कि सबसे पहले शफाफियत को सामने लाने के लिए कि किस हद तक कोर्ट प्रोसीडिंग जो है वो बिल्कुल खुलेआम हर आदमी को पता लगना चाहिए कि हमारी अदालतें जो हैं वो किस तरह से काम करती हैं। लाइव स्ट्रीमिंग का बंदोबस्त किया गया। फुल कोर्ट मीटिंग की मंजूरी के बाद अक्सरियत ने चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की इस राय की हिमायत की और फिर उसके बाद लाइव स्ट्रीमिंग हुई और फिर आपके सामने है सारी सूरत हाल। गो के मुकम्मल अक्सरियत जो है 15 के 15 जजेस की ये कहा जा रहा है कि वो इस हवाले से शायद उनको दस्तयाब नहीं थी। लेकिन अब जो केसेस के हवाले से अगर हम बात करें तो असल फोकस चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का जो आम आदमी को फराहमी इंसाफ है वो है। मिसाल के तौर के ऊपर आज चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की कोर्ट में 15 केसेस समाअत के लिए मुकर्रर थे। सिविल केसेस, कुछ बेल एप्लीकेशंस, कुछ प्रॉपर्टीज़ के इशू, उन 15 में से 10 केसेस डिसाइड किए गए। ये एक बहुत बड़ी रेशो है, यानी 15 केसेस को फ़िक्स करके उसमें से 10 केसेस को जो है वो सुनकर निपटाना। और फिर उसके बाद जो काज लिस्ट 3 दिन के लिए जारी की गई है उसमें भी अगर हम मजमूई तौर के ऊपर अगर बात करें तो वो कौन कौन कितने केसेस जो हैं वो आइंदा तीन दिनों के लिए जो समाअत के लिए मुकर्रर हुए हैं। तो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की जो कोर्ट है उसमें मजमूई तौर के ऊपर जो है वो 40 केसेस समाअत के लिए मुकर्रर हैं। इसी तरह बेंच 2 जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब की सरबराही में उसमें 80 केसेस समाअत के लिए मुकर्रर हैं। बेंच 3 में 40, बेंच 4 में 40 केसेस और बेंच 5 में भी 40 केसेस। तो ये 5 अदालती बेंच हैं वो इस केस के ऊपर इन 3 दिनों में इन केसेस की समाअत करेंगे। तो एक तो ये एक अच्छी बात है कि पॉलिटिकल केसेस की हौसला शिकनी हो रही है और आम आदमी का केस सुना जा रहा है। 57,000 के करीब केसेस ज़ेर समाअत हो चुके हैं। इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा अदलिया पे तनकीद होती रही कि आम आदमी के केसेस को नहीं सुना जाता। दूसरी अहम डेवलपमेंट ये है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कल एक अहम इजलास भी तलब कर लिया है और इस इजलास में 2 बड़ी वकला तंजीमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार कौंसिल से तजावीज़ मांगी हैं। और तजावीज़ में ये कहा गया है कि आप हमें अपनी तजावीज़ दें कि हम बेंचेस की तश्कील और केस फिक्सेशन के हवाले से जो है वो आपके पास क्या ओपिनियन है, क्या राय है। अब पहले आते हैं पाकिस्तान बार कौंसिल का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ हो सकता है। तो ज़ाहिर सी बात है जो 11 सितंबर को नए अदालती साल की तकरीब का आगाज़ था उसमें भी पाकिस्तान बार कौंसिल ने बिल्कुल खुलकर बात की और ये कहा कि आम लोगों के केसेस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं होते, कई साल तक केसेस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं होते। और फिर उसके बाद जब एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के ज़रिए जल्द केस समाअत की दरख्वास्त जो है वो दी जाती है तो ये भी नहीं बताया जाता कि वो जल्द केस मुकर्रर करने की जो दरख्वास्त है क्या वो मुस्तरद हुई या मंजूर हुई, उसको डिसाइड किया गया या नहीं किया गया। पाकिस्तान बार कौंसिल का ये भी मौक़िफ़ था 11 सितंबर के उस नए अदालती साल की तकरीब के दौरान कि जो इस हवाले से एक पूरा मेकनिज़म होना चाहिए और फौरी तौर के ऊपर केसेस समाअत के लिए मुकर्रर होने चाहिए और डिले ऑफ जस्टिस नहीं होना चाहिए। बेंचेस की तश्कील के ऊपर शफाफियत लाने के मामले के ऊपर भी पाकिस्तान बार कौंसिल ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून की उन्होंने हिमायत कर रखी है। और आपको याद होगा जो फुल कोर्ट केस इस केस की समाअत कर रहा है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के हवाले से, उस मामले के ऊपर भी पाकिस्तान बार कौंसिल की जो दरख्वास्त थी कि फुल कोर्ट बनाया जाए उसको मंजूर कर लिया गया है। वो भी आर्गूमेंट्स जो हैं वो कोर्ट में पेश करेंगे क्योंकि ये मुतालबा पाकिस्तान बार कौंसिल का रहा है कि आर्टिकल 184(3) को रेगुलेट होना चाहिए। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ, उनका क्या मौक़िफ़ हो सकता है। उनके कुछ पॉलिटिकल केसेस के हवाले से कुछ व्यूज़ हैं, जैसे जो इलेक्शंस मैटर है, आम इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल कर रखी हुई है। उनका ये मुतालबा है कि इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। क्या नए चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब इस दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर कर सकते हैं, ये बहुत अहम मामला है। फिर उसके बाद दूसरा
جو کیس ہے ملٹری کورٹس میں سویلین کے ٹرائل کے خلاف کیا، جس کی کافی حد تک سماعتیں ہو چکی ہیں۔ سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب اس کیس کو ادھورا چھوڑ کے نکل گئے، اور اس کے اوپر بھی کافی زیادہ بات ہو رہی ہے کہ اس کیس کو سماعت کے لیے مقرر کیا جانا چاہیے تھا، اس کے اوپر ان کو کم از کم ہیرنگ مکمل کرنی چاہیے تھی، جو کہ نہیں ہو سکی۔ تو یہ وہ کچھ کیسز ہیں جس حوالے سے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن جو ہے وہ ایک اپنا نقطہ نظر رکھتی ہے، لیکن پاکستان بار کونسل کی جانب سے جو کیس مینجمنٹ سسٹم کے حوالے سے بات ہے کہ عام آدمی کا ان کا فوکس ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کا بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اصل ترجیح جو ہے وہ اب عام کیسز کی طرف ہے کہ جو عام سائلین ہیں ان کو انصاف ملنا چاہیے۔ بہت بڑی تعداد میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس وقت کیسز جو ہیں وہ پینڈنگ ہیں، نئے کیسز بھی آ رہے ہیں، اور لوگ اس امید کے ساتھ عدالتوں میں آتے ہیں کہ ان کو فوری اور جلد انصاف کی فراہمی ہو۔ جو کرمنل کیسز ہیں اس حوالے سے بھی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ جناب یہ جو لوگ ہیں وہ تو اس وقت جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور ہمیں جو ہے وہ ان کیسز کو جو ایک معاملہ ہے اس کو دیکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آرٹیکل 184(3) کے تحت جس طرح سے اس ملک میں معاشی اس ملک کو نقصان پہنچایا گیا، اور بالخصوص جو امریت کو فروغ دیا گیا، اس کے اوپر بھی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بہت اہم آبزرویشن دی۔ انہوں نے کارکے کا حوالہ دیا، ریکارڈک کا حوالہ دیا، اور یہ کہا کہ ریکارڈک کیس کو آرٹیکل 184(3) کے تحت سن کر سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا، یہ ہمالیہ کی پہاڑی سے بھی بڑی غلطی تھی سپریم کورٹ کی۔ 6.5 ارب ڈالر کا نقصان پاکستان کو ہوا، کارکے میں بھی یہی صورتحال ہے۔ پھر اس کے بعد پاکستان اسٹیل مل کی صورتحال دیکھ لیں، دیگر جو کیسز ہیں اس میں بھی پولیٹیکل نوعیت کے کوشچن سے جو کچھ ہوا۔ دوسرا جو کوشچن لگ رہا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ذہن میں ہے، وہ یہ ہے کہ جو مارشل لاؤں کو سپریم کورٹ نے توثیق دی، اس کے اوپر بھی عدلیہ کو اپنی غلطی تسلیم کرنی چاہیے۔ اس کا بھی انہوں نے اوپنلی اظہار کیا، اور یہ کہا کہ ہمیں ان جو مارشل لاؤں کو توثیق دینے کے فیصلے ہیں اس معاملے کے اوپر ہمیں اپنی تکبر اور انا سے باہر نکلنا چاہیے، اور پھر اس کے بعد ہمیں جو ہے وہ اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے کہ یہ غلطیاں تھیں جوڈیشری کے، یہ غلط کام کیے گئے جوڈیشری کی جانب سے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے کچھ دنوں میں، یعنی 10 دن 15 دنوں میں کس طرح سے کیس مینجمنٹ سسٹم کو جو ہے وہ فعال کیا جاتا ہے، مضبوط کیا جاتا ہے، تاکہ عام آدمی کو فوری اور سستا انصاف مل سکے، اور تاکہ 10 سال تک جو سائلین انتظار کرتے رہتے ہیں انصاف کا، ان کو جلد اور فوری انصاف مل سکے۔ کرمنل کیسز کی بھی یہی صورتحال ہے، کیسز تاخیر سے سماعت کے لیے مقرر ہونے کے حوالے سے شکایات جو ہیں وہ وقتاً فوقتاً سامنے آتی رہتی ہیں۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔